Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो लगभग 2% के आसपास निफ्टी ऊपर थी, बैंक निफ्टी भी उतनी ही ऊपर थी। तो ये जो मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा है जब ट्रंप महाशय ने कहा कि अब सब सही हो रहा है, ट्रेड वॉर का हम इतना ज्यादा बवाल नहीं करेंगे, सिर्फ चाइना पे लगाएंगे। और इतना ही नहीं तो एक ट्वीट भी डाल दिया है कि यूएस जो है रिसेशन नहीं आने वाला है, कुछ भी कर लो, और 100% अश्योरिटी भी दी है। अब जब कोई प्रेसिडेंट ये बात कहता है कि रिसेशन नहीं आने वाला है तो मार्केट डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली ले लेता है, क्योंकि मार्केट का ये मानना रहता है कि ज़रूर ये पूरी तरीके से ध्यान लगा रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी में कि कुछ ऐसा ना ऐसा चीज़ ज़रूर करेंगे जिससे मार्केट या यूएस मार्केट और यूएस इकोनॉमी रिसेशन से बच के ऊपर चली जाएगी। अब ये होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। एज अ ट्रेडर हमें क्या पता है कि आने वाले कुछ दिन मार्केट के लिए फंटास्टिक रहेंगे। और हमेशा हमेशा मैं उन लोगों को कहूंगा जिन्होंने पुट लेके बैठे हैं बड़े बड़े अमाउंट के, 1 लाख 2 लाख, रिटेल ट्रेडर है, डायरेक्शन का पता ही नहीं। मार्केट ने यहां से ही बता दिया था कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, अब मुझे नीचे जाने की कोई भी इच्छा नहीं है। बट नहीं, आप पुट लेके अगर बैठे हो तो सबसे ज्यादा लॉस आप करोगे। मंथली एक्सपायरी रहने दो, 17th की जो वीकली एक्सपायरी रहने दो, पूरा का पूरा आपका 1 लाख 2 लाख जीरो होगा। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो भी बुरी न्यूज थी वो मार्केट से निकल गई है। अब इसके आगे कुछ नया ट्रेड वॉर, नई मुसीबत, जब तक कि कुछ युद्ध हो जाता है या कुछ अर्थक्वेक या कुछ बड़ी चीज हो जाती है, तब तक नहीं आने वाली है। और अब जो बचा है वो जस्ट अच्छी न्यूज, ओके न्यूज, और ये सब का रिएक्शन मार्केट में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने आपको बार बार समझाया था कि इंट्राडे पोजीशन मत कैरी करना। लास्ट टाइम फ्राइडे को आप वीडियो भी देख लेना, एक्सपेक्टेशन यही था कि अब मार्केट बुलिश रहेगा। अगर अभी भी आप मेरा नहीं सुनोगे, टेक्निकल एनालिसिस को नहीं समझोगे, मार्केट का ओवरऑल कंसेप्ट में ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं नहीं जानोगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा है, आपका खून पसीने का पैसा है, तो बस उड़ा देना है बिना सीखे हुए, तो मैं दिल से मानता हूं और ये कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जो आपका लॉस है वो डिजर्व करते हो। यानी कि आप डिजर्व करते हो कि आपको इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसके लिए आप ही कारणीभूत या रिस्पॉन्सिबल हो। अब कुछ लोग हैं जो पहले बार देख रहे हो और सोच रहे हैं मैं ये क्या बोल रहा हूँ, यह बंदा कौन है। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट से जो भी मान्यता लगती है स्टॉक मार्केट के एनालाइज करने के लिए, वो मैंने प्राप्त की है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी की जो लिंक है वो क्यों क्लिक करना है? क्योंकि आप देखोगे फॉर एग्जांपल आज जैसे कंडीशन, जाने कि सुबह ही मार्केट गैप अप हो गया और उसके बाद में सभी कंफ्यूज हो गए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके बाद में का एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेगा? ये वाले व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। इसकी लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमेशा जब मैं आता हूं मैं हमेशा ये कहता हूं, हमेशा आप भूल जाते हैं, बड़ा लॉस करते हैं। इट्स रिस्की टू होल्ड ऑप्शन पोजीशन ओवरनाइट, क्योंकि इतने सारे लोगों का लॉस मैंने देखा है जो बस और बस ओवरनाइट पोजीशन के वजह से होता है, क्योंकि कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, कोई मार्केट के डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा पाते और बड़ा रिस्क लेते हैं।
कभी भी लूजिंग पोजीशन पे एवरेज मत करना कि अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, 18 हो गया, चलो और 1000 ले लेता हूं लॉट्स, 5 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, एवरेजिंग पूरा सत्यानाश हो गया। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। हमेशा विनिंग पोजीशन में चाहिए तो आप एवरेजिंग सोच सकते हो, वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। कभी भी लूजिंग पोजीशन में गलती से भी एवरेज मत करना, किसी के कहने पे भी मत करना, नहीं चलता है। 90% नहीं एवरेजिंग काम आता है। स्टॉप लॉस दिमाग में मत रखना, अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर में रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? बहुत मजेदार न्यूज है, आप देख लो, एक से एक अच्छी अच्छी न्यूज है। होम लोन वालों को ईएमआई सस्ते में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेट कट का सोच रही है। आज का इन्फ्लेशन का भी डेटा देख लो, अच्छा खासा 3.30 के आसपास आया है मुझे, और एस्टिमेटेड जो था वो 3.50 था। तो इन्फ्लेशन कम कम होते जा रहा है, अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो कल के लिए मार्केट देख लेना। ग्लोबल एक्सपोर्ट विंस एज यूएस चाइना टेंशंस रीफेस ट्रेड रीशेप ट्रेड डायनामिक्स। यस, इंडिया को कुछ ना कुछ तो इससे फायदा होगा, ज्यादा नहीं बट होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ज्यादा एक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा आएगी तब जाके चाइना से पूरा का पूरा टक्कर लेके कुछ फायदा हो सकता है। आरबीआई अलाउस मार्केट ड्रिवन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट टू अट्रैक्ट एफपीआईज। ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो लेमन ब्रदर का गड़बड़ हुआ था ना, ये वही था मोर और लेस, कि कचरे को एक साथ करके उसको बोल दिया कि ये सिक्योरिटी है, अब आप ये खरीद सकते हो पैसा लगा के। तो ये जंक बॉन्ड क्या है? बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट है, यानी कि कचरा है। यानी कि चांसेस है कि जो मीन्स जिसने खरीदा है, पैसे रेस किए हैं ये बॉन्ड पब्लिक को बेच के, वो पैसे नहीं देने वाला है, और इसके कारण इसकी रेटिंग कम कम होके जंक बन गई है। अब उसी चीज को अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको सिक्योरिटाइज कर देंगे और इसको हम बेचेंगे लोग एफपीआई को, जिसको किसको भी, तो रिस्क मार्केट में बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा डेंजरस चीज है। ऑलरेडी यूएस में इससे गड़बड़ हुई है, उन्होंने होम लोन के लिए सिक्योरिटाइजेशन किया था। कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर सकते हो। आप चाहिए हमसे बात करना है, व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब चक्कर करते हैं। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो फ्रॉड से डेफिनेटली बचिए। और अब देखते हैं कि कल के लिए क्या मजेदार एनालिसिस हो सकता है। तो पहले सबसे डेली चार्ट, और एज अ बिगनर मैं हमेशा हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ नहीं आता, कुछ टेंशन नहीं है, एटलीस्ट बायर्स एरिया और सेलर्स एरिया मार्क करना सीखना। अब यहां पे देखो कौन सा है हमारा सेलिंग का जोन, ये भी एक था, बट अच्छा मार्केट ने आज प्ले किया है, पकड़ के रहा है। तो जो मेजर सेलिंग जोन है ना, ये देखोगे तो यहां पे है, और ये कौन से वैल्यूज है तो मैं लिख देता हूं। लगभग लगभग ये जो है वो 23,850 है, राइट, 23,850। अब आप बोलोगे यहां पे मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। ओके, कौन से जोन में? ये वाले जोन में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है? 23,350, ये वाले जोन में मुझे गड़बड़ दिख रही है। बट एक चीज है, मेरे हिसाब से गड़बड़ होने के चांसेस कम है। मार्केट मोस्टली यहां तक पहुंच सकता है। अब इसका रीजन क्या है आप पूछोगे, चलो आपको ऐसे लगता है तो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, मार्केट कंटिन्यूअसली गैप्स 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 में जा रहा है। तो आप बोलो, जब आप किसी को मारते हो, या ट्रेन भी जो है वो समझो रुकना है प्लेटफॉर्म को, तो क्या ट्रेन सडनली रुक जाती है इधर आके? नहीं, राइट। पहले ट्रेन धीरे 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 यहाँ पे चल के फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके
स्टेशन खत्म होने के पहले रुक जाती है। बट आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेन अब रुकने वाली है? बट ऑब्वियसली जब ट्रेन का ये जो स्पीड है ये आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखता है, तो वैसे सिंपल है, राइट? अगर मार्केट को भी यहाँ पे रुकना है तो दो चीज है, आइदर एक वापस बुरी न्यूज आनी चाहिए जिसके चांसेस कम है, या फिर दूसरा सिंपल चीज क्या है कि धीरे धीरे अब ये गैप खत्म होके कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे बनने चाहिए, राइट? अगर बुरी न्यूज आई तो क्या होगा? तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये करता हूं, बुरी न्यूज आई स्ट्रेट अवे कुछ ऐसा बनेगा, हमें समझ जाना चाहिए कि अब थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, ओके? बट अगर बुरी चीज नहीं आई और मार्केट स्लो होना है या मार्केट का जो पैसा फ्लो हो रहा है उसको कम होना है, तो कैसे होगा? ये जो गैप है अब धीरे धीरे कम होते जाएगा। फिर वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर कहीं तो भी सपोर्ट पकड़ के वापस ऊपर जाएगा। बट इतना बड़ा मूव के बाद कल सडनली अगर बुरी न्यूज नहीं आई, इनफैक्ट इन्फ्लेशन की भी अच्छी न्यूज ही है, तो सडनली 2% से -1% जाना ये कब होता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अफरा तफरी है। बट आप थोड़ा सा ट्रम्प को स्टडी करो, अब वो ध्यान दे रहा है, वो जानता है कि ऑलरेडी बहुत मार्केट में खलबली मच चुकी है, अब वो बहुत ध्यान लगा के ट्राई कर रहा है कि कुछ भी बुरी न्यूज मार्केट में ना निकले, इसके बाद जो निकले वो अच्छी अच्छी न्यूज ही निकले। तो अगर ये किसी का माइंडसेट है ट्रबल मेकर, यानी कि अब तक जो मार्केट का ट्रबल मेकर कौन था? यूएस गवर्नमेंट। अगर यूएस गवर्नमेंट ही ये ट्राई कर रहा है कि अब कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हम अच्छी न्यूज लाए, तो इसका मतलब क्या है? तो नेक्स्ट नेचुरल, यानी कि जो मेजर सेलर्स बैठे हैं वो कहां पे है? वो बैठे हैं 23,800 पे। तो क्या मैंने आपको लेवल्स बताया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको सिर्फ जोन की स्टडी करवाई कि कौन से जोन पे मार्केट आके रुक सकता है। क्या इधर तक आपको समझ में आया? यस लिखना। नहीं समझ में आया? नो लिखना। अगर अच्छा लगा तो गुड लिखना, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं ये मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं, मूव समझा रहा हूं, कुछ भी जो मैंने कहा है अभी तक गलत नहीं निकला है। तो मुझे थोड़ा सा ये चाहिए कि क्या ये गुड है, क्या ये यस है, या नहीं समझा तो नो लिख दो। और मैं चाहता हूं कम से कम 2000 के ऊपर मुझे कमेंट्स अगर आप दोगे तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ग्लोबल स्टडी करना है और मैं आपको यही हफ्ते करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? हमें पता चला कि इससे हम ट्रेड नहीं कर सकते, इससे जस्ट हम हमारा व्यू बिल्डिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? 15 मिनट्स में आ जाऊंगा। अब 15 मिनट्स का क्या चक्कर है? तो 15 मिनट्स का ये एक डेफिनेटली चक्कर है कि हो सकता है कल आपको वापस एक बार दिक्कतों का सामना करना पड़े। दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ सकता है? कि आप देखोगे ये जो जोन है, तो मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है कि 23,580 के आसपास चला जाए और फिर वापस इस तरीके से साइडवेज मूव करे, राइट? तो बहुत बच के रहना है कि 23,580 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अब बहुत से बार कम ऐसा होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए, कुछ कर नहीं सकते विद इन द मार्केट, हम बेस्ट ट्राई करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, अगर गलती से भी आपको मार्केट दिखा 23,200 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, ओके, तो आप कहां तक सोच सकते हो? 23,500 से लेके 550 तक सोच सकते हो, राइट? और
मार्केट बेरिश कब होगा, ये बुलिश का व्यू है। जब तक मार्केट 23,200 के ऊपर है, कुछ अच्छी 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनती है, एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 23,500 तक जाने की। बट अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, स्ट्रेट अवे गैप अप हो गया, सेकंड केस बता रहा हूं, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। सेकंड है नहीं मिली, गैप अप हो गया, कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर रेंज में ट्रेड करना फायदेमंद हो सकता है। तो 23,550 मैं कहूंगा ऐसे, इसमें आपको कुछ भी डिटेल नहीं दूंगा, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं बताऊंगा। अब पुट साइड के लिए हम कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं? तो पुट साइड के लिए अगर आप देखोगे तो मेरा यही मानना है कि 23,200, चलो 180 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जा सकता है? 23,050 तक। और बेसिकली ये नहीं आना चाहिए, बट लोएस्ट जो मार्केट जाएगा वो कहां तक जाएगा? 22,800। बट अब जिस तरीके से मार्केट मूव हो रहा है, पुट साइड 10 बार सोचना बाय करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस एक बड़ी रेड डेली कैंडल में आती है। तो जब तक ये नहीं आती है, मैं कहूंगा अननेसेसरली पुट में एंट्री मत करना, हाथ जलने के चांसेस है। या अगर करना भी है 23,180 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग में, तो कम लॉट्स लेना, क्योंकि मार्केट तेजी से कॉल साइड के तरफ चल रहा है। तो एज अ ट्रेडर आपको मार्केट का रुख समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी भी बहुत सिंपल होगी, और बैंक निफ्टी को बार बार मैंने कहा है कि रेंज तोड़ेगा ऊपर जाएगा, रेंज तोड़ेगा ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से बढ़िया रेंज तोड़ के ऊपर गया है। अब बैंक निफ्टी के सिर्फ मैं आपको लेवल्स देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी की जो मूव है, ये कहां तक लेके जा सकती है? तो फिलहाल के लिए 52,800 तक लेके जा सकती है। कौन से लेवल के बाद लेके जा सकती है? तो डेफिनेटली हमें लगता है कि बैंक निफ्टी को 50,000 52,500 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 52,800 रहेगा। और मैं कहूँगा इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में एनालाइज नहीं करना चाहिए, मोस्टली बुलिश ही है। इसके नीचे लोगे, अगर 52,500 के नीचे लोगे तो क्या होगा? रेंज में अटकेगा। अगर 52,500 ब्रेकआउट के बाद लोगे तो स्ट्रेट अवे 52,800 तक जाएगा। अब 3 स्टॉक्स जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं आपके रिक्वेस्ट से, आप भी अपने कमेंट्स में डाल सकते हो। निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स का क्या हो सकता है? तो निफ्टी आईटी इंडेक्स फिलहाल के लिए वीक है, नीचे आया है, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के यहाँ पे है। तो अभी से हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। 34,000 के बाद ही निफ्टी आईटी इंडेक्स थोड़ा सा सरवाइव करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आईआरबी अगेन अ फंटास्टिक रेलवे स्टॉक, डेवलपमेंट वाला स्टॉक है। मुझे पता है सब रेलवे स्टॉक्स दब गए हैं, बट इवेंचुअली आईआरबी इंफ्रा है, सॉरी, ये आईआरबी इंफ्रा करके है। तो ये देखोगे तो ओवरऑल साइडवेज मूव ज्यादा है। ओके, इतने जल्दी ऊपर नहीं जाने के चांसेस है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 50 के ऊपर जब जाएगा तभी ही हम देखेंगे, फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते। विप्रो अगेन एन आईटी स्टॉक, ऑलमोस्ट बार बार यहाँ से ऊपर हिट हुआ है, तो लगता है कि अब चांसेस है कि विप्रो का नीचे का मूवमेंट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे कुछ सेक्टर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी, ये सब थोड़े से अभी भी डगमगा रहे हैं। तो आपको सही स्टॉक्स और सही सेक्टर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से सेक्टर में बुलिशनेस देख रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताना।
वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस और कल मिलते हैं इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।